वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बारिश में नहाया और कितना मज़ा आया ये तो आप देख सकते हैं। मेरी आंखें देखिए किस तरह से लाल हो गई है नहाते नहाते। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पापा से डांट भी पड़ा आज बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि कोरोना का टाइम है और बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए लेकिन मैं अपने मन को रोक नहीं सकी और मैंने बारिश में झमाझम बारिश में आनंद लिया नहाने का। और अब मैं इसे खोल रही हूँ, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी ये हो गई कि मैं समझी थी कि मैंने जो इयररिंग्स के लिए ऑर्डर किया था वो आया है, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इसमें लिपस्टिक होगा। ये अमेज़ोन से नहीं, स्नैपडील से मैंने ऑर्डर किया था। एक्चुअल मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था, तो मैं देखती हूँ खोल के। मैंने आपको इयररिंग्स बताया था कि इयररिंग्स आए हैं इसमें। देखते हैं क्या है इसके अंदर में। असल में लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हमें ऑर्डर करने पर ऑनलाइन अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो ये अच्छा ही है ऐसी परिस्थितियों के लिए जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है। उस वक्त में घर में बैठे बैठे आपकी मनपसंद चीज़ें जब घर में आ जाती है तो वो अच्छा होता है। तो मैं इसे खोल रही हूँ। इतना ज़्यादा चिपकाया हुआ है। इसी तरह एकदम बेदर्दी से खोला जाता है पैक को। क्या आप लोग इसी तरह खोलते हैं? ये रहा मेरा मिस रोज़ मैट लिपस्टिक और ये कलर मैंने मंगाया है। ये देखिए, इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा 160 शिपिंग चार्ज लेके। ये था मेरा लिपस्टिक। देखिए, आज मैंने बनाया है भेटकी फिश, और इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़े से बेसन को भून कर रख लिया और इसके बाद मैंने फ़िश को हल्का हल्का फ्राई कर लिया और फिर मेथी से छौंक लगाकर मैंने मसालों को जो पीस के मैंने रखा था, जैसे कि लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और सरसों का पाउडर, नमक और हल्दी, सभी को मैंने एक साथ मिक्स करके रखा हुआ था। और इसी में मैंने बेसन को भी मिक्स कर दिया था और मैंने इसमें अब भूनने के लिए डाल दिया है। भून जाने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी और ये एक तरह का झोल हो गया। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया फिश को और ऊपर से कटे हुए हरी मिर्च और पुदीना का पत्ता मैंने डाल दिया
और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। चावल के साथ हमने इसे आज दोपहर में खाया है। लंच में मैंने ढेर सारे कपड़ों को आयरन किया आज, क्योंकि आज जमाई षष्ठी थी और इस कारण से स्कूल की छुट्टी थी। बारिश देखिए अभी भी खुली नहीं है और मैं छत पर आई हूँ देखने के लिए। मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा बारिश में, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये नदी देखिए किस तरह से भर गई है। नदी देखिए, आज हमारा प्रोग्राम है जाने का शॉपिंग, लेकिन बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ ग्रॉसरी है जो लाना ज़रूरी है, तो आज हमें जाना ही पड़ेगा। भले रेनकोट पहन के जाना पड़े, पर हमें आज ग्रॉसरी लाने जाना होगा। मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे शहर में ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं है आसनसोल। यहाँ पर छोटे छोटे ही मॉल्स हैं, ज़्यादा बड़े मॉल्स नहीं है। आप अगर सोचेंगे कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली की तरह, तो इस तरह से ये शहर नहीं है, बहुत छोटा शहर है। यहाँ पर एक बस बिग बाज़ार है जो बहुत बड़ा नहीं है, और एक मॉल है सेंट्रम मॉल, रिलायंस मॉल है। इसके अलावा हम लोग ज़्यादातर रिलायंस मॉल ही जाते हैं ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए, तो अभी हम लोग रिलायंस मॉल जाने वाले हैं। उससे पहले मैंने खाना बना लिया है। खाना वाना हम लोग दोपहर का लंच करने के बाद जाने वाले हैं ग्रॉसरी लाने के लिए। ये छत पर मैं टहल रही हूँ, देखिए छत। बारिश का मौसम, बारिश का आनंद अभी भी नहीं गया है। बारिश हो रही है, पर मैं अपने को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं छत पर हूँ। और ये नदी आपको दिखाई देगी मेरे पीछे। एक्चुअल में ये गर्मी के मौसम में नाले की तरह बन जाती है, और बारिश के मौसम में यह एक नदी की तरह बहने लगती है। अब मैं चली नीचे, अभी लंच का समय हो गया है, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ रिलायंस मॉल हमारा कितना बड़ा है। वहाँ जब मैं आपको जाऊँगी तब। ये रही हमारी रिलायंस की शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद आज इवनिंग में मैंने बनाया पूड़ी, और इसके साथ हम लोगों ने खाया फिरनी, जो कि एक दिन पहले मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। तो शाम के नाश्ते में आज हमारा पूड़ी और फिरनी चला, और साथ ही चाय। फिरनी का एक वीडियो मैंने अपने एक चैनल पे डाला था, वो चैनल है झटपट रेसिपी चैनल। वहाँ पर आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रिलायंस से ग्रॉसरी लेकर आ गए, और अब मैं काफ़ी थक गई हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। नींद तो मुझे आती नहीं दोपहर में। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। उससे पहले मैं आपको एक इंसानियत की मिसाल बताना चाहूँगी। जो कहानी मेरे पापा ने बताई थी, यह सच्ची घटना पर आधारित है। ये मेरे माँ और पापा दोनों के साथ घटित हुई थी। करीब 50 साल पहले की बात है। मेरी माँ उस वक्त जिंदा थी, मैं गोद में थी, 1 साल की थी मैं, और माँ को टीबी हो गया था। तो रांची में एक हॉस्पिटल था, टीबी का हॉस्पिटल। उस समय बहुत या एक महामारी की तरह टीबी फैला हुआ था। तो माँ वहाँ भर्ती थी। फिर पापा गए लाने के लिए, तो वो लोग को रामगढ़ से पकड़ना था बस। और जब वो लोग आ रहे थे रास्ते में, रांची से रामगढ़ आने के रास्ते में क्या हुआ कि रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था।
और रेलवे क्रॉसिंग पड़ने के कारण थोड़ी सी उनकी गाड़ी लेट हो गई और जब तक वे रामगढ़ पहुँचे तब तक वहाँ की शाम वाली आखिरी बस भी निकल चुकी थी और महीना था दिसंबर का। रांची में ठंड काफ़ी पड़ती है, यहाँ तक कि रात में टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री भी चला जाता है। उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ओढ़ने के लिए, शरीर को ढकने के लिए जाड़े में सिर्फ एक शॉल था उनके पास और कुछ नहीं था। पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे कि होटल लेकर कहीं रह पाते। वो लोग बैठे रहे उसी जगह पर, बस स्टैंड पर, कोई बस नहीं। शाम होने लगी जब, तब एक कार खड़ी थी वहाँ पे, जिसमें 2 नौजवान लड़के बैठे हुए थे। करीब 18 से 20 साल के अंदर उनकी उम्र थी। तो जब रात घिरने लगी और ठंड बढ़ने लगी तो पापा उनके पास गए और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि अगर गाड़ी में थोड़ा सा बैठने हमें दे दो तो हम ठंड से बच सकते हैं। उन दोनों लड़कों ने उन्हें आराम से अपनी गाड़ी में बैठने दिया और हालांकि वे घर जा रहे थे, घर जाते जाते वे रुक गए और इन्हें अपनी गाड़ी में बैठने की जगह दे दी। माँ थी जो अकेली लेडीज़ और पापा थे और वो 2 नौजवान लड़के। फिर हुआ कुछ यूँ कि वो दोनों लड़के ही उस गाड़ी में बैठे हुए थे, सामने की तरफ नौजवान थे और उसी गाड़ी में पीछे की तरफ मेरी माँ और पापा बैठे हुए थे। बहुत रात हो गई, उन्हें घर जाना था लेकिन वे कुछ बोले नहीं, चुपचाप उसी तरह बैठे रहे। सारी रात उसी तरह बैठे बैठे गाड़ी में बीत गई और एक शॉल में मम्मी पापा किसी तरह अपने आप को समेटे उस गाड़ी में बैठे हुए थे। बाहर में इतनी ठंड थी कि धुंध सी छा गई थी और सारी रात वो लड़के उसी तरह उस गाड़ी में बैठे रह गए और उस गाड़ी के पीछे में मम्मी पापा बैठे हुए थे। उस रात शायद अगर वो शरण नहीं देते तो मम्मी पापा शायद पूरी तरह से बीमार हो जाने वाले थे, क्योंकि मम्मी पहले से ही बीमार थी और इतना पैसा नहीं था कि वे लोग होटल में जाकर ठहर पाते। और आज का ज़माना जब इस तरह से हमने देखा है, कुछ घटनाएं हुई हैं जब 18-19 साल के लड़कों ने जो दिल्ली में कांड किया था, और एक वो समय था, उस समय लड़कों ने सारी रात जगकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाए रहा और उनके मुंह पर जरा सी सिकन भी नहीं आई थी। जैसा पापा मुझे बता रहे थे कि खुदा, अल्लाह, भगवान जो कहें वो इंसान के रूप में भी धरती पर आते हैं और यही रूप उन्होंने देखा था उस रात उन 2 लड़कों में। उसके बाद जब सुबह हुई तो उन्हें शायद कहीं टॉयलेट की तरफ जाना था, खेत की तरफ, जंगल की तरफ जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मम्मी पापा से कि हम लोग को थोड़ा उस तरफ जाना है तो गाड़ी लेके चलते हैं, फिर हम लोग वापस यहीं पर ला के आप लोग को छोड़ देंगे। और इस तरह सुबह में वो लोग अपने शौच के लिए गाड़ी को लेकर गए थोड़ी जंगल की तरफ और फिर वहाँ से लाकर बस स्टॉप पे इन्हें सुबह 7 बजे छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज भी इंसानियत इतनी बड़े रूप में मौजूद है। हम सब में से ही कोई एक इंसानियत से भरा हुआ है, सचमुच में इंसान है। अगर उस रात वो लड़के दोनों जो यंग थे, जो चाहते थे इन्हें सहारा नहीं दे सकते थे, और ये भी नहीं था कि बदले में उन्होंने कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और इस तरह से इंसानियत की मिसाल पेश की, जो आज 50 साल के बाद भी पापा भूल नहीं पाते हैं। और मुझे बता रहे थे कहानी कि इस तरह 2 लड़कों को मैंने देखा था। अब आप बोलिए कि क्या हम बुराई को याद करते हैं या अच्छाई को याद करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छाई को ही याद करते हैं। तो क्यों ना अच्छाई को ज़िंदा रखा जाए, इंसानियत को ज़िंदा रखें हम सभी अपने में। जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भी मौका मिले, उसे व्यक्त करें, लोगों की सहायता करें, निस्वार्थ करें, दिखाने के लिए सहायता ना करें। दिखावा पर मैं विश्वास खुद भी नहीं करती हूँ और दिखावा मैं करना भी नहीं चाहिए होता है कि अगर आप भलाई करते हैं और दिखावा करते हैं तो वह सिर्फ आपको प्रदर्शन के लिए आप करते हैं। किसी स्वार्थ से रहित होकर, दूर रहकर इंसानियत की मिसाल आप दें, हम सभी दें
यह एक अच्छा संदेश होगा हमारे समाज के लिए। कौन जाने किस समय हमारे बच्चे ही किसी मुसीबत में फंसे और कोई इंसान उन्हें मिल जाए जो उनकी सहायता करे। अच्छा काम करना चाहिए, यही मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरी एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, बहुत सी चीज़ें और भी होती है जो सब कुछ दिखाना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी मेरा दिन बहुत बिज़ी रहा था और इन 2 दिनों में मैंने क्या क्या किया मैंने आपको दिखा दिया। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मज़े में रहें, लाइफ को एंजॉय करें, इंसानियत की मिसाल पेश करें और इस बरसात में बढ़िया बढ़िया खाएं, बनाएं और मज़े करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।